एक इक्वालिटी कमीशन ने इस देश के सवर्णों की पोल खोल दी है। सोचिए, जो देश भर में कल तक नारा लगा रहे थे कि हिंदू हिंदू एक है, दलित पिछड़े किसान आदिवासी हिंदू सब एक हैं, आज वो धरने पर बैठे हैं। दरअसल मोदी सरकार ने एक कमीशन बनाया है, इक्वालिटी कमीशन, यूजीसी ने। आप सब जानते हैं, आईआईटी हो, आईआईएम हो, सेंट्रल यूनिवर्सिटी हो, कॉलेज यूनिवर्सिटी हो, जो हायर एजुकेशन है, जहाँ से ज़िंदगी के दरवाजे खुलते हैं, जहाँ से ग्रुप ए ग्रुप बी की नौकरियाँ मिलती है, जहाँ से आप नासा और इसरो में नौकरी कर सकते हैं, जहाँ से आपको मान सम्मान की शुरुआत होती है, वहाँ दलित पिछड़ों की आबादी बहुत कम है। वाइस चांसलर नहीं है, प्रोफेसर्स नहीं है तो डॉक्टर नहीं है, आईआईटी में प्रोफेसर्स नहीं है, इंजीनियर्स नहीं है। तेजी से पढ़ाई लिखाई चल रहा है, दलित पिछड़े समाज के लोग अपना पेट काट कर अपने बच्चों को पढ़ा रहे हैं। आईआईटी हो, आईआईएम हो, सेंट्रल यूनिवर्सिटी हो, सब जगह बहुजन समाज के बच्चे जा रहे हैं। लेकिन सोचिए, पेपर की कटिंग देखिए, 41 बच्चों ने आईआईटी में सुसाइड किया है। अकेले कानपुर में 21 बच्चे नहीं रहे। इसी गैर बराबरी और शोषण के खिलाफ रोहित वेमुला, याद है, रोहित वेमुला एक्ट बनाने का वादा हुआ था। इसी बेईमानी के खिलाफ एक कमीशन बना है, जिसमें अभी भी 50% से ज़्यादा जनरल के लोग के मेंबर हैं। मैं अभी भी फिर कह रहा हूँ, 50% से ज़्यादा जनरल समाज के मेंबर हैं, भूमिहार समाज के, कायस्थ समाज के, राजपूत समाज के लोग मेंबर हैं। और सिर्फ 50% से कम 49% के करीब गैर सवर्ण लोग हैं। उसके बाद इतनी हाय तौबा, उसके बाद इतना धरना प्रदर्शन। सोचिए, ये लोग हमारे संवैधानिक अधिकारों के खिलाफ किस तरह से हैं। देश भर में धरना प्रदर्शन कर रहे हैं वो लोग जिनका स्कूल कॉलेज से कुछ लेना देना नहीं है, जिनका कॉलेज यूनिवर्सिटी से कुछ लेना देना नहीं है, वो इस बिल का विरोध कर रहे हैं। आप इसी से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इस देश में जातिवाद की जड़ें कितनी गहरी है। वो इस देश के 90% दलित पिछड़े किसान आदिवासी अल्पसंख्यकों के बच्चों के लिए कितने वाइस्ड हैं। वो नहीं चाहते हैं कि इस देश का कोई, चाहे वो सिख हो, चाहे वो हिंदू हो, चाहे बौद्ध हो, चाहे ईसाई हो, चाहे मुसलमान हो, अगर वो SC ST OBC है तो वो कॉलेज यूनिवर्सिटी के दायरे तक न पहुंच पाए, वो IAS IPS न बन पाए, वो प्रोफेसर न बन पाए, वो डॉक्टर न बन पाए, वो इंजीनियर न बन पाए। ये स्थिति है इस देश में। और ये तस्वीरें, तमाम तस्वीरें दिखा रहा हूँ। ये अति नरसिंहानंद है, ये अपने आप को बाबा कहता है, साधु कहता है, ये हिंदू एकता की बात करता है। ये शख्स जंतर मंतर पर यूजीसी के ये जो इक्वालिटी कमीशन है, इसके खिलाफ धरने पर बैठने गया था। आप कल्पना कीजिए कि इनके बाबा भी कितने बड़े राजनीति करते हैं। और बहुजन समाज, मैं फिर कह रहा हूँ, इस देश के दलित पिछड़े किसान आदिवासी अल्पसंख्यक, चाहे वो किसी पार्टी में हो, उन सबको संज्ञान लेना चाहिए कि बहुजन समाज के प्रति कितनी नफरत है। याद है, रोहित वेमुला, JRF था उनका, टॉप क्लास में PhD थे। इस देश में जातिवाद के किस्से सुनाऊंगा तो दांतों तले उंगलियां काट लेंगे। इस देश में JNU, जो सबसे लिबरल इंस्टीट्यूट है, वहाँ भी SC ST OBC के बच्चों को 4 नंबर से ज़्यादा वाइवा में नहीं दिया जाता है। UPSC में उनका नंबर काटा जाता है, PhD के दाखिले में वाइवा में उनका नंबर काट लिया जाता है। ये जातिवादी मनुवादी इतने घोर महीन बेईमान होते हैं कि जब दलित पिछड़ा कोई इंटरव्यू में बैठता है तो उनसे पूछेंगे कि चेकोस्लोवाकिया के राष्ट्रपति का नाम बताओ, और जो इनके जाति, इनके समाज का होगा, उनसे पूछेंगे कि भारत के पहले राष्ट्रपति का नाम बताओ। ये इतने जातिवादी महीन होते हैं कि ये जब दलित पिछड़ा कोई बच्चा होगा, SC ST OBC या किसान या अल्पसंख्यक समाज के, तो उससे पूछेंगे कि तुम मेरे मामा जी का नाम बताओ, और जब इनका स्वजाति होगा तो पूछेंगे कि तुम अपने मामा जी का नाम बताओ। ये सवाल सेटिंग का काम होता है। राहुल गांधी ने बहुत पहले एक कहानी सुनाई थी कि यूरोप में एक यूनिवर्सिटी था, सारे ब्लैक बच्चे फेल हो जाते थे, सारे व्हाइट बच्चे पास हो जाते थे। एक बार यूनिवर्सिटी ने फैसला किया कि इस बार सवाल सेट करने वालों को बाहर कर देते हैं, और सारे ब्लैक कम्युनिटी के लोगों ने सवाल सेट किया और सारे ब्लैक बच्चे पास हो गए, सारे व्हाइट बच्चे फेल हो गए। यही बहुजन समाज के लोगों के साथ होता है। और सोचिए, अभी भी इनके पेट में कितना दर्द है। सिर्फ 50% जनरल के हैं उस कमीशन में लोग, एक भी नहीं होना चाहिए था। इक्वालिटी कमीशन में उन लोगों का क्या काम जो अनइक्वालिटी करते हैं। आखिर इस देश में SC ST OBC के साथ नंबर काटने का काम, भेदभाव का काम कौन करता है? वही जातिवादी मनुवादी सोच के लोग। मैं इसलिए बार बार कहता हूं कि इस देश में अब जातिवाद जो है वो महीन जातिवाद है। मोटा जातिवाद से अब लड़ाई बहुत खत्म हो चुकी है। गांव में गन्ना तोड़ लेंगे, बकरी बांध लेंगे, बेर तोड़ लेंगे, ये मोटा जातिवाद है। ये जो महीन जातिवाद है ना, वो मीडिया में है। मीडिया जातिवाद का वो अभेद किला है, जहां आज भी दलित पिछड़े बच्चे नहीं हैं। उसके लिए कोई धरना प्रदर्शन नहीं करेंगे।
और वो बाबा लोग कहाँ हैं? धीरेन्द्र शास्त्री जो हिंदू भाईचारा बनाने चले थे, ये तमाम बाबा जो दिन रात आरक्षण को गाली देते हैं, ये अभी मुक्तेश्वरानंद जो धरने पर बैठे हुए कि उनका अपमान हो गया, ये घोर संघी बाबा हैं। सोचिए, इस देश का SC ST OBC महामंडलेश्वर नहीं बन सकता है, शंकराचार्य नहीं बन सकता है, मंदिर में ट्रस्टी नहीं बन सकता है। अरे जो आपको चपरासी नहीं बनने देना चाहता है वो चीफ मिनिस्टर बनने देगा और मंत्री बनने देगा। मैं इस देश के बहुजन समाज के नेताओं से कहना चाहता हूँ, सोशल मीडिया है, हर बहुजन समाज का पढ़ा लिखा 15 से 20 करोड़ लोग जागरूक हो रहा है। अब वक्त है आप लोग बोलिए और बाबा साहेब के जो संवैधानिक अधिकार है हमारे पास उसको दिलाइए। और आज ठीक ही किसी ने लिखा है कि इस देश में अगर सबसे बड़ा कोई धर्म है तो वो मानवता है, इस देश में सबसे बड़ा कोई ग्रंथ है तो संविधान है, जिससे ये देश आगे बढ़ेगा। लेकिन सोचिए, इस देश के जातिवादी मनुवादी किस कदर बहुजन समाज के जब हक अधिकार की बात आती है तो सड़कों पर उतर जाते हैं। कहाँ गए वो सारे के सारे बाबा जो हिंदू एकता की बात करते थे, हिंदू भाईचारा की बात करते हैं? मैं फिर कह रहा हूँ, हम हिंदू बनाए जाते हैं सिर्फ वोट के लिए। जैसे ही हमारा वोट ले लिया जाता है, हमें फिर से जातियों में धकेल दिया जाता है। अच्छा, ये लोग कहते हैं ना कि आरक्षण की वजह से जातिवाद है। अरे आरक्षण है वो 49.5%, तब ये हालत है। आरक्षण नहीं रहेगा तो क्या करेंगे? सरकार ने एक नोटिस जारी, मुझे तो RSS और BJP जब भी कुछ करती है तो उसके मंशा पर शक होता है। सोचिए, इन्होंने अभी गैजेट जारी किया है कि हम जाति जनगणना कराएंगे 2027 से। अखिलेश यादव ने ट्वीट किया है कि जाति जनगणना में जाति का कॉलम कहाँ है, ये नहीं गिनेंगे जाति। SC ST समाज का दबदबा है, उनके अंदर जागरूकता है, इसलिए वो उनकी गिनती करते हैं हर साल। अभी तो 10 साल से जनगणना ही नहीं करवाया इन्होंने। अब ये इन्होंने कहा था कि 2027 में जाति जनगणना करवाएंगे। अरे जाति जनगणना में जाति का कॉलम तो डालो, जनरल और OBC की गिनती तो करो। SC ST की गिनती हर साल होती है, होनी चाहिए। सोचिए, इस देश में जानवरों की गिनती होती है, पेड़ पौधों की गिनती होती है, लेकिन OBC की गिनती नहीं कराएंगे। आपको मैंने कल बताया था किस तरह से एक RSS के कार्यक्रम में एक लोधी समाज का युवक मंच पर पहुंचा और जब उसने अपने संवैधानिक अधिकार की बात की तो उसका मंच छीन लिया गया, उसको बाहर उतार दिया गया। मैं फिर कह रहा हूं, जातिवाद वो महीन जाल है, वो आपको तभी समझ में आएगा जब आप कॉलेज यूनिवर्सिटी के दहलीज पर जाएंगे, जब आप हायर एजुकेशन में जाएंगे। बुद्ध इसलिए लड़ पाए क्योंकि वो ज्ञानी थे, रविदास महाराज और कबीर इसलिए लड़ पाए कि वो पढ़े लिखे ज्ञानी थे, फूले साहब इसलिए लड़ पाए, माता सावित्रीबाई इसलिए लड़ पाए कि वो पढ़ पाई थी, और बाबा साहब अम्बेडकर ने इतना शानदार संविधान इसलिए दिया कि वो पढ़े लिखे थे। साहू जी महाराज ने इसलिए हमारे लिए आरक्षण के रास्ते खोले, आरक्षण का कंसेप्ट दिया क्योंकि वो पढ़े लिखे थे। तो जाति के मकरजाल से आप तभी निकल पाएंगे जब आप पढ़े लिखे होंगे और कॉलेज यूनिवर्सिटी का रास्ता देखेंगे। ये इस देश के दलित, पिछड़े, किसान, आदिवासी, अल्पसंख्यकों को मारना नहीं चाहते हैं। ये चाहते हैं हम सब्जी बेचे, ठेला चलाए, रिक्शा करे, सेवा का काम करे, ऐसा काम करे जिसमें मान सम्मान भी न मिले, हमको न मरने दे और न जीने दे, हमको इतना ही खाना दे जिसमें हम जिंदा रहें। भैया, ये घोर जातिवाद और मनुवाद है। तो सोचिए, ये सरकार जाति जनगणना के आंकड़े को फिर से छुपाने की कोशिश कर रही है। क्यों? किस बात का डर है? गिन दीजिए, जाति बनाई किसने थी? जाति का मजा कौन ले रहा है? और क्या आप SC ST OBC को उसका अधिकार नहीं देंगे? 60% आबादी 55% है OBC की। अब इस देश के कुर्मी, यादव, कुशवाहा, प्रजापति, विश्वकर्मा समाज, लोध समाज, वो तमाम 4000 जातियों को सोचना है कि आपके साथ क्या होगा। जाट, पटेल, मराठा, गुर्जरों को सोचना है जो अपने अपने राज्य में OBC हैं कि क्या आपका संवैधानिक अधिकार सुरक्षित है या नहीं है। मैं फिर कह रहा हूँ, ये जाति प्रधान देश है, यहाँ जब तक SC ST OBC के अधिकार नहीं मिलेंगे ये देश मजबूत नहीं होगा। और सोचिए, मैं फिर कह रहा हूँ, लोकतंत्र है इसीलिए संभव है, वोट का अधिकार है इसलिए संभव है। जिस दिन इस देश के आम लोगों से वोट का अधिकार चला गया, इस देश के 90% लोगों के हिस्से में कुछ नहीं आएगा, क्योंकि आज भी इस देश में जो 10% लोग हैं उनके पास 90% संपत्ति है। वो जनरल कैटेगरी के लोग हैं, शहर उनका, गांव उनका, जमीन उनकी, व्यापार उनका, बिजनेस उनका, चपरासी से लेकर चीफ जस्टिस तक वही हैं। और जो 90% लोग हैं उनके हिस्से में सिर्फ संविधान है और 10% संसाधनों में वो गुजारा कर रहे हैं। मतलब 10 लोग 90 रोटी खा रहे हैं और 90 लोगों के हिस्से में 10 रोटी है, उसके बावजूद ये सड़कों पर उतर रहे हैं। सोचिएगा जरूर। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं,
नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।